नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो हमारे पीछे है संत श्री गजानन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो मेरा चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे बने हुए सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रहे हैं, जिनकी परिक्रमा हो चुकी है और जिनको परिक्रमा में चलने की इच्छा है, ऐसे सभी संत महानुभावों के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज का जो हमें सवाल पूछा गया था, महाराज जी हमें ये बताइए ऐसा कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से हम जल्दी परिक्रमा पूरी कर सकते हैं, कम दिनों में हमें परिक्रमा पूरी करनी है। तो उसके लिए एक ही रास्ता है, गाड़ी में बैठो 17 दिन में परिक्रमा पूरी कर लो। ऐसा कहूंगा तो ये बात वो आपको गलत लगेगा। थोड़े से मैं बताऊंगा आराम से आपको। जो मैंने पिछली बार बताया था, मां नर्मदा जी की परिक्रमा में आपको कम से कम तीन रास्ते मिलते हैं। तो आपको जल्दी परिक्रमा करने की इच्छा है तो वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। जल्दी परिक्रमा पूरने के लिए कौन सा रास्ता है, ऐसा मुझे पूछा गया था। और ये सवाल सभी के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे जो नए परिक्रमावासी है उनके भी मन में ये रहता है कि मुझे परिक्रमा करने की इच्छा है पर मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो मैं कम समय में कैसे परिक्रमा पूरी करूं। तो उनके लिए ये वीडियो में बना रहा हूं। और सभी परिक्रमावासी नए वाले भी रहते हैं, उनको ज्यादा पता नहीं रहता कौन सा रास्ता नजदीक का है, कौन सा दूरी लंबी से जाओगे, कौन सा कहाँ से घूम के जाओगे। इसके पूरी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। मतलब परिक्रमा के लिए रास्ता कौन सा सही है, जहाँ से आप परिक्रमा भी पूरी कर सकते हो और मैया का किनारे भी आपसे ना छूटे और मैया के किनारे रहकर भी आप परिक्रमा कर सकते हो। कम से कम रोज का स्नान मैया जी का आपका हो सकता है। ऐसा मैं आपको स्थान, ऐसा मैं आपको रास्ता बताऊंगा। लेकिन आप वीडियो को बीच में ही छोड़ के जाओगे तो ना आगे का रास्ता पता पड़ेगा, ना तो कुछ आपका फायदा होगा ना मेरा फायदा होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद आपको पता पड़ेगा कि बात सही है भाई, रास्ता कौन सा सही है और कौन सा रास्ता गलत है। अगर आप बने रहोगे तो हम बता पाएंगे, अगर आप ना रुक पाओगे तो हमारी क्या गलती है भाई। हमने तो वीडियो में पूरा बता दिया था, जानकारी दे दी थी। यही हम आपसे पहले ही कह रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखिए। और अगर पसंद आता है तो कम से कम क्या जाता है, लाइक शेयर तो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको भी जानकारी मिलती रहती है और हमें भी वीडियो बनाने में आनंद आता है। अगर आप ना लाइक करोगे, शेयर करोगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें लगेगा कि इनको ये पसंद नहीं आता तो हम क्या बनाए। चलिए आगे सवाल की तरफ हम अभी जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मां नर्मदा जी के परिक्रमा में 3 रास्ते हैं। इसकी जानकारी मैंने पहले भी दी थी, लेकिन अभी इस टॉपिक पे मैं बोल रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। 3 रास्ते हैं। एक रास्ता है बिल्कुल मां नर्मदा जी के किनारे का रास्ता है, बिल्कुल किनारे का रास्ता है, मैया के पात्र से ही आप परिक्रमा कर सकते हो। ये बिल्कुल किनारे का रास्ता है। दूसरा रास्ता है मैया के किनारा छोड़ के, कम से कम आप मैया के किनारा छोड़ के, मतलब मैया जी को आप ज्यादातर ज्यादा 4 या 5 किलोमीटर के दूरी पे छोड़ के आप परिक्रमा कर सकते हो। परिक्रमा के नियम के हिसाब से कुछ ऐसा है, 10 किलोमीटर के दूरी पे आप परिक्रमा कर सकते हो, लेकिन ये वो भी ज्यादा होता है। 10 किलोमीटर मत चलिए, 5 किलोमीटर तक की दूरी पे आप चल सकते हो। ये एक रास्ता है। और एक ये रास्ता है पूरा हाईवे से, जो पक्की सड़क बोलते हैं, सिर्फ जिले से जिला आपको जाना है। तो तीनों रास्तों में आपको मैं सुविधा भी बताऊंगा, असुविधा भी बताऊंगा, और मां नर्मदा जी का जो आपको अनुभव करना है, परिक्रमा कैसी रहती है, उसका जीवन, परिक्रमा वासियों का जीवन कैसा रहता है, इसकी सभी चीजों का आपको अगर अनुभव करना है तो उसके लिए कौन सा रास्ता सही है ये भी मैं आपको बताऊंगा। खुद मैंने जो अनुभव किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ना तो मैंने किसी का सुना है, ना किसी का मोबाइल में देखा है। जो मैंने खुद अनुभव किया है मैं उसकी आपको वारंटी भी दूंगा और गारंटी भी दे दूंगा। आप अगर ऐसे करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डंके के चोट पे बोलता हूं मैं आपको। अब बस मैं जैसा कहता हूं आप वैसा करिए तो आपको भी परिक्रमा में सुंदर अनुभव आ जाएगा। अगर हम कहते हैं वैसा आप करोगे तो जल्दी ही आपकी परिक्रमा भी अच्छी सी पूरी होगी
और माँ नर्मदा जी का भी अनुभव आपको पल पल आता रहेगा। लेकिन इसके लिए भी आपको देखिए, होता यह है कि जब हमारे घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको हम जैसे सिखाते हैं, उनको जैसा मार्ग दिखाते हैं, उसी मार्ग पर वो चलते रहते हैं। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि यद्यद आचरति श्रेष्ठस तस्तस देवेतरो जनः। घर में एक जो हमारे घर में जो हमारे पिताजी रहते हैं, वो जैसे जैसे करते हैं, जिस धर्म का पालन करते हैं, बच्चा भी उसी धर्म के अनुसार अपने घर में संस्कार पाता है। ना तो कोई जन्म लेता है तो ना जन्म से कोई शूद्र रहता है, ना कोई क्षत्रिय रहता है, ना कोई वैश्य रहता है, ना कोई ब्राह्मण रहता है। उसके घर में जो कर्म किए जाते हैं उसकी आंखों के सामने, वही कर्म के आधार पे वो आपको खुद को क्षत्रिय मानेगा, क्षुद्र मानेगा, ब्राह्मण मानेगा, वैश्य मानेगा। यही गीता कहती है कि हमारे घर में जो हमारे पूर्वजों ने किया है वही हम करते हैं। इसका भी हमें ध्यान रखना, क्योंकि हम जन्म से तो ना क्षत्रिय है, ना शूद्र है, ना वैश्य है, ना ब्राह्मण है। जन्म लेने के बाद हमारे ऊपर जो कुछ लादा जाता है, भाई तू ब्राह्मण है, भाई तू पहले तो जन्म लेते हो तो पहले मनुष्य बनो, और मनुष्य में जो बने हो तो मनुष्य को मनुष्य के प्रति भी स्नेह होना चाहिए और उसके प्रति आपका भी भाव होना चाहिए। इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए परिक्रमा में जाते हो तो ये वीडियो को देखते जाओ, आगे का रास्ता भी आपको पता पड़ेगा, क्या सुविधा है, कैसा सुविधा है। तो चलिए, मैं आपको ये बता रहा था, अगर आपको परिक्रमा नए जा रहे हो तो परिक्रमा में जाने से पहले वीडियो को देखा करिए, किस रास्ता है, कैसा रास्ता है, किस रास्ते से आप जल्दी परिक्रमा कर सकते हो, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, माँ नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे का रास्ता है। जो किनारे का रास्ता है, कभी कभी मैया जी का घुमाव पड़ता है, बहुत बड़ा घुमाव पड़ता है। तो आप वहां से सीधा 2 किलोमीटर जाओगे ना, तो घूम के आपको कम से कम 6-7 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा उसी स्थान पे। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी बता रहा हूँ। आप बोलोगे महाराज जी आप तो सिर्फ अच्छा ही बताते हो, बुराई भी मैं बताता हूँ, बुरा भी बताऊंगा। मैया के किनारे में चलने के लिए सभी चीजें अच्छी नहीं होती, कभी कभी बुरा भी होता है, कभी कभी अच्छा भी होता है। कभी कभी माँ नर्मदा जी का किनारा बिल्कुल जो घूम के जाना पड़ता है वो सीधा निकल के देता है, लेकिन कभी कभी माँ नर्मदा जी का घुमाव आता है तो आपको भी लंका लग जाती है। तो फिर आपकी लंका लग गई, समझ लेना, क्योंकि ये भी हमने ढूंढा है, अनुभव किया है। मतलब हर समय किनारे पे ही चलोगे ऐसा नहीं होता है, घुमाव आपको पड़ता ही है। अगर आपको बिल्कुल किनारे ही चलना है तो घरदार छोड़ दो, बीवी बच्चे छोड़ दो और आराम से किनारे से परिक्रमा करो। 3 साल 3 महीने 13 दिन की, उसमें भी नहीं हो पाएगी, आपको आराम से करने हो तो। और अगर आपको जल्दी करने हैं तो उसका भी रास्ता है। देखिए, ये जल्दी करने का रास्ता, माँ नर्मदा जी का किनारा भी ना छूटे और परिक्रमा का भी लाभ आप उठा सकते हैं। ऐसा ही मैं आपको रास्ता बताऊंगा, अगर आप वीडियो पे बने रहते हो तो। नहीं तो आप छोड़ के जाओगे तो क्या करना है मुझे, आप जाओ, जो देखेगा वो परिक्रमा अच्छे से करेगा, ना देखेगा तो उसकी भाई हमें क्या करना है। तो सुनिए, माँ नर्मदा जी के किनारे एक बिल्कुल रास्ता है, बिल्कुल माँ नर्मदा जी के किनारे से आप परिक्रमा कर सकते हो। दूसरा रास्ता है, माँ नर्मदा जी की किनारा छोड़ के आप ऊपर से 4 या 5 किलोमीटर के दूरी पे आप चल सकते हो। मतलब कि आप कम से कम शाम का स्नान कर सकते हो मैया जी के किनारे, क्योंकि आश्रम तो मैया जी के किनारे ही मिलेगा। गांव में थोड़े ही आश्रम मिलेंगे, लेकिन बिल्कुल माँ नर्मदा जी के किनारे आश्रम आपको मिलेगा। उसी मैया के किनारे के आश्रम पे आपको रात को रुकना है। उसी आश्रम में रुक के आपको अगर नियम बनाते हो तो शाम और सुबह दोनों टाइम स्नान करके माँ नर्मदा जी की पूजा पाठ मतलब आरती आप कर सकते हो। उसमें माँ नर्मदा जी का अष्टक आप गाया करिए, वो भी बहुत अच्छा है। वो तो उसी के हिसाब से नित्य नियम करने के लिए आप कम से कम माँ नर्मदा जी का आपको दर्शन होना ही चाहिए, ध्यान रखिए। क्योंकि हम जिनके चरणों में चल रहे हैं, जिनके इसमें चल रहे हैं, तो उनको भी हमें देखना चाहिए ना। भीड़ में खो जाते हैं तो पता नहीं पड़ता। ये हमारे संसार की बुद्धि से हम चलते हैं, तो संसार की बुद्धि से मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो भागवतिक दृष्टि से देखोगे तो आप परिक्रमा कहाँ से भी करिए, लेकिन मैया के किनारे चलोगे तो बहुत सारा आनंद अनुभव आ जाएगा आपको, क्योंकि इज्जत मिलती है वहाँ पे। परिक्रमा वासियों को वहाँ पे इज्जत मिलती है। अगर हाईवे से चलोगे तो रास्ते में आपको भिखारी समझ के छोड़ देते हैं। ये मैं बहुत से नीचे आके बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग, हमने हाईवे का भी अनुभव किया है।
लेकिन मैया का अनुभव जो है मैया के किनारे का ही आनंद आपको मिलेगा। तो हाईवे से जाओगे तो हाईवे से मैया जी का कम से कम 20-25 किलोमीटर के दूर पे मैया रहेगी। ना तो आपको मैया दिखाई देगी, ना मैया में आप स्नान कर सकते हो, ना मैया के किनारे आप रह के संध्या कर सकते हो, ना मैया जी के किनारे जो संत रहते हैं उनके आपको दर्शन होंगे, ना मैया जी के किनारे जितने सिद्ध स्थान है ना उसी सिद्ध स्थानों के आपको दर्शन होंगे। तो आपने परिक्रमा की क्या क्या किया है, आपको भी पछताना ना पड़े, इसलिए इस रास्ते से परिक्रमा करिए। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको 2 ही रास्ते से परिक्रमा करनी है, जल्दी भी हो सके और मैया जी का किनारा भी ना छूटे। बिल्कुल बीच का रास्ता मैंने आपको निकाल दिया है, बिल्कुल बीच का। मैं आपको बोलता नहीं कि आप सीधा दोनों भी छोड़ दो और हाईवे से निकल जाओ, मत जाइए, रुकिए थोड़ा सा। तो मां नर्मदा जी के किनारे से क्या करिए आपको मैं बताता हूँ। मैंने जैसे पहले ही बताया था, मां नर्मदा जी का किनारा अगर सीधा जाता है तो आप सीधे ही मां नर्मदा जी के किनारे से परिक्रमा कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। और अगर मैया जी का घुमाव पड़ता है, बहुत घूम के मैया जाती है, तो आप घुमाव को छोड़ के सीधा ही ऊपर से मैया की जगह के किनारे से, मतलब आगे जो घुमाव है उस घुमाव को छोड़ के आप सीधे ही जा सकते हो। ऐसा जो घुमाव है आप ऐसे जा सकते हो सीधा, तो इस रास्ते से आप जल्दी जा सकते हो। जहां से मैया जी का 5 किलोमीटर का घेरा है, तो आप यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे जा सकते हो, मतलब कि आगे जाके फिर मैया जी का किनारा आपको मिलेगा। ये रास्ता आपके लिए सही रहेगा, आपकी परिक्रमा भी होगी और परिक्रमा में मां नर्मदा जी का अनुभव भी आपको आता रहेगा। ये रास्ता बिल्कुल सही है। इस रास्ते से परिक्रमा करोगे तो मां नर्मदा जी का किनारे भी ना छूटे, परिक्रमा भी मैया जी के साथ में हो और सुंदर सुंदर जीवन में अनुभव भी आ जाए और मैया जी का किनारा लगे सुनहरा। यही पल है बस, हरे का सहारा मां नर्मदा जी किनारा। और आपको ये अनुभव आएगा तो जिंदगी में आपके बदलाव आते रहेंगे। बदलाव आपको लाने नहीं पड़ते, वो आप आते ही अपने आप आ जाते। परिक्रमा उसे ही कहते हैं जो परिवर्तन लाए, और परिवर्तन मां नर्मदा जी के किनारे का रास्ता ही आपको लाके देगा। कितना भी आप छोड़ सके, भाग सके, कुछ नहीं हो सकता। तो इस रास्ते से परिक्रमा करिए, हाईवे को छोड़ दीजिए। हाईवे का मैं आपको बोलता हूँ, फुली मार दीजिए उस पे, हाईवे का छोड़ दीजिए। मां नर्मदा जी के किनारे, आपको मैया जी के किनारे से ही परिक्रमा करनी है। साइकिल पे करिए, साइकिल पे जो करोगे तो भी दिक्कत नहीं, कई किनारे से आप परिक्रमा कर सकते हो। बहुत सारे साइकिल वाले भी हमें मिले थे, बहुत सारे सिद्ध स्थान रहते हैं, वहां पे आप रह सकते हो, दर्शन भी कर सकते हो संतों के भी। ये सारी चीजें आपको करनी है। परिभ्रमण अलग अलग रहता है, प्रदक्षिणा अलग रहता है और परिक्रमा अलग रहती है। तो परिक्रमा में मां नर्मदा जी की बिल्कुल किनारे का रास्ता चुनिए। अगर सीधा मिले तो मैया जी का किनारा, छोड़ के थोड़ा घुमाव पड़ेगा तो मैया जी को घुमाव आएगा, तो आप बीच का रास्ता निकालिए। मतलब जहां से गांव आप आगे जा सकते हो, जो मैया जी का घुमाव है, फिर आपको मैया जी का किनारा मिल जाएगा। ये रास्ता आपके लिए बिल्कुल सही है। अगर इसमें भी आपके मन में कुछ संशय हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम जितना हो सके आपकी जो कमेंट रहते हैं वो पढ़ते हैं, और जो उसके बारे में हमें पता है उसी के बारे में आपको बताते हैं। होता यह है कि आपको हम सीधा बता देते हैं कि आपको जल्दी करनी है तो आप एक काम करिए, सब कुछ छोड़ दीजिए और हाईवे से परिक्रमा करिए। लेकिन ये गलत बात है। ये रास्ता हमें भी पता है, लेकिन हमने परिक्रमा नहीं की है। हमें पता है इस रास्ते से जाओगे हाईवे से तो आपको 90 दिनों में आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी, पर ना तो मैया जी का दर्शन मिलेगा, ना अनुभव मिलेगा। और रहता यह है कि मैया जी के किनारे आश्रम रहता है, वापिस आपको सुविधा भी मिलती है, रहने की, खाने की सब व्यवस्था भी होती है। और अगर हाईवे से जाते हो तो लोगों का घर रहता है, वहां पे आश्रम नहीं रहता, क्योंकि परिक्रमा का रास्ता सही है मैया जी का किनारा। और किनारे के रास्ते पे ही आपकी सुविधा बनी रहती है, जहाँ पे आश्रम खुले हुए हैं, संत लोगों के द्वारा आपकी ज्यादा सेवा की जाती है। गृहस्थी भी रहते हैं, एक रहते हैं तो आपको घर में बुलाते हैं, 2 रहते हैं तो भी आपको घर में बुलाते हैं। कुछ जगह ऐसे जहाँ पे मैया जी का किनारा आपको नहीं मिलता, क्योंकि किसी डैम के कारण, किसी कारणवश आपको वहां पे मैया जी का स्थान नहीं मिलता। तो जहां जहां मैया जी का किनारा मिले उस स्थान को कभी ना छोड़े, मैया जी के किनारे ही परिक्रमा करिए, आपकी परिक्रमा बहुत जल्दी हो जाएगी। मुझे तो 4.5-5 माह लगे थे, क्योंकि मैं धीरे धीरे चल रहा था। तो मुझसे पहले बहुत सारे लोग परिक्रमा करके लेके आए, लेकिन उनको परिक्रमा का जो अनुभव है ना तो उनको कुछ मिला है, और फिर वो घर में आके पछताने लगे, यार महाराज जी हमने बहुत हड़बड़ी में परिक्रमा की,
तो ये गलत हो गया, ना तो जीवन में कुछ आया है ना परिक्रमा का कुछ मिला है। ऐसा आपके साथ न हो, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, छोटा भाई समझ के अब सुन लीजिएगा। माँ नर्मदा जी के किनारे ही परिक्रमा करिए। मैया जी को ज्यादा तो ज्यादा आपसे कम से कम मैया को छोड़ के आप 4-5 किलोमीटर की दूरी पे ही परिक्रमा कर सकते हो। बिल्कुल 2 रास्ते, मैया जी का बिल्कुल किनारा है और दूसरा मैया जी के ऊपर जो गांव से गांव का जाने वाला रास्ता है। ये 2 रास्तों से परिक्रमा करिए तो आपकी परिक्रमा जल्दी भी होगी, मैया जी की अनुभव भी आएगा, अनुभूति भी होती रहेगी और जीवन में परिवर्तन भी अगर अवश्य आता रहेगा। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, आगे के लिए नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।